गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक धुलाईघर। व्यावसायिक धुलाईघर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक तरह का व्यवसाय है, और व्यवसाय जो है कभी भी एक आदमी द्वारा नहीं चलता है। वो एक पूरी प्रॉपर टीम होती है जिसमें जो है 8 या 10 लोग होते हैं, या 4 या 5 लोग होते हैं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो इस टीम में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ जो है कार्य किया जाता है। और हर कार्य के लिए अलग अलग विभाग होते हैं और अलग अलग लोग होते हैं अपनी योग्यता और निपुणता के हिसाब से। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, हॉस्पिटल हैं, या खेल प्रशिक्षण वाली एकेडमी है, वहाँ से उनके कपड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनकी धुलाई व ड्राई क्लीनिंग की जाती है। इसमें धुलाई के साथ साथ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे सुखाना, प्रेस और पैक किए जाते हैं, और कपड़ों को वापस जो है उसी विभाग में भेजा जाता है। अच्छा, इसमें जो है अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। हर जैसे मैंने बताया आपको कि धुलाई है, तो धुलाई के लिए अलग चीज़, अलग एक रूम होगा। फिर उसके जल निष्कासन की प्रक्रिया अलग जगह होगी, सुखाने की प्रक्रिया अलग होगी, प्रेस करने के लिए अलग होगा, पैक करने के लिए अलग, मतलब अलग अलग रूम होंगे। एक ही जगह जो है उस चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे अगर हम घरेलू स्तर पे देखें तो हम 1-2 रूम में ही कार्य कर लेते हैं सारा, पर इसमें ऐसा नहीं है। व्यवसाय स्तर पे तो ये ऑब्वियस है, ये बड़ा क्षेत्र होगा, और यहाँ पे जो मशीनें व उपकरण यूज़ किए जाते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे हम धुलाई की बात करें तो धुलाई में जो है जनरली जो घर में वॉशिंग मशीन होती है, या हम अपने खुद मैनुअली अगर कपड़े धोते हैं तो हम 5-10 किलो ही धो सकते हैं। या मशीन में धोते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 5 से 16 किलो तक ही मैक्सिमम जो है इतने ही कपड़ों धोने वाली मशीन आती है। तो लेकिन जो व्यावसायिक तौर पे है, तो व्यावसायिक तौर पे ऑब्वियस है कि हम इतने कम कपड़े नहीं धोएंगे। वहाँ पे जो है मैक्सिमम देखो 100 किलोग्राम लिखा है, इससे अधिक वस्त्र भी जो हैं धोए जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा धोएंगे उतनी ज़्यादा, जितने ज़्यादा हम कपड़े धोएंगे उतने कम जो है हमें लोग चाहिए। ठीक है, तो उससे जो होगा उसकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी, धोने की लेबर जो है वो कम आएगी। ठीक है, ये कार्य जो है इसमें किया जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो प्रेस करने की प्रक्रिया है, प्रेस भी हम घरेलू प्रेस का उपयोग नहीं करेंगे कि जैसे ये वाली प्रेस हैं इनका प्रयोग करेंगे। इसमें व्यावसायिक तौर पे ये वाली प्रेस बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, क्योंकि इसके लिए एक लेबर चाहिए। एक आदमी एक प्रेस पकड़ेगा और फिर कपड़ों को प्रेस करेगा, तो इसके लिए तो हमें बहुत सारे आदमी चाहिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें व्यावसायिक धुलाई घर में क्या होता है कि बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं और बड़े बड़े रोलर होते हैं, इस्त्री रोलर्स होते हैं, प्रेस करने के बड़े उपकरण होते हैं, और समतल प्रेस, जो समतल जगह होती है वहाँ वो होती है। कैलेंडरिंग मशीन होती है जो सीधे कपड़ों को बड़े बड़े रोलर से गुजरते हैं और वहाँ से कपड़े सीधे जो है प्रेस होके आते हैं। पैकिंग के लिए जो है बड़े बड़े टेबल होते हैं। हर चीज़ के लिए, कपड़े इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रॉलियों को उपयोग किया जाता है। तो कोई भी जो चीज़ है वो मैनुअल काम नहीं होता है। ठीक है, और इसमें और भी है कि कपड़ों को छांटने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहला स्टेप है कपड़ों को धोने से पहले का, वो ये है कि एक तो उनको अलग अलग कपड़ों के हिसाब से अलग करना होता है। जैसे ऊनी वस्त्रों को अलग करना होता है, रेशमी वस्त्रों को अलग करना होता है, सिंथेटिक वस्त्रों को अलग करना होता है। क्योंकि धुलाई के जो है अगर कपड़ा जो है वो अलग अलग क्वालिटी का है तो उनके धुलाई के नियम जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसे ही कपड़ों के हम उनके रंगों के हिसाब से भी अलग कर लेंगे, उनको वस्त्रों के हिसाब से अलग कर लेंगे, उनको छांट लेंगे। अगर वो कहीं से टूटे फूटे हैं तो उनकी पहले रफ़ू कर लेंगे या मरम्मत कर लेंगे, या उनमें किसी विशेष प्रकार का कोई धब्बा लगा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में धब्बों के बारे में पढ़ा है, तो उसको हटाने की विधि का प्रयोग करके पहले धब्बे को हटाएंगे। इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद ही फिर हम नेक्स्ट जो धुलाई की प्रोसेस है उस पर जाएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम उनको रंगों के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से और उनकी मरम्मत के हिसाब से, मतलब कौन से उसमें कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, उसके हिसाब से उनको कपड़ों को छांट लेंगे। फिर धुलाई घर में जाएंगे। धुलाई घर में जो है वो कपड़े धोए जाएंगे। प्रेस घर में जाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी प्रेस रोलर्स होते हैं। उसके बाद फिर उनका मेन है, सभी छोटे और बड़े धुलाई घरों में रिकॉर्ड रखने की एक पद्धति होती है। रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि कौन सा कपड़ा कहाँ से आया है,
हॉस्पिटल से आया है या खेल जगत के एकेडमी से आया है या रिजॉर्ट से आया है या होटल से आया है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखने के लिए एक बुक होती है जिसमें नाम लिखा होता है कि कहाँ से आया है। उसके बाद जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे है ये चीज़ है, ये है रिकॉर्ड, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखा गया है। रसीद नंबर डालेंगे, यहाँ पर देने वाले का नाम लिखेंगे, जैसे किसी होटल का नाम है वो लिख देंगे या कोई हॉस्पिटल का नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे डेट डाल दी जाएगी कब आया है वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे कपड़े का विवरण है, कपड़े कौन कौन से हैं तो यहाँ पे लगा देंगे। जैसे चादर, हॉस्पिटल के मैक्सिमम कपड़े आते हैं। फिर उसके बाद चादर लिख देंगे, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, जितनी भी हैं। रोगी के पजामा, ये यहाँ पे पूरी लिख दें। टिप्पणी में आप लिख सकते हैं कोई विशेष प्रकार का अगर धब्बा लगा हुआ है या कोई विशेष प्रकार का कपड़ा है, जैसे सिंथेटिक में पॉलिस्टर है या कोई भी है, तो वो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है टिप्पणी में। संख्या आपको पता चल गया। यहाँ पे समय लिखेंगे, किस समय आया है, क्योंकि जो है ये समय के ऊपर भी है। अगर कोई व्यवसाय चल रहा है और वो प्रॉपर लिमिट में उस कार्य को कुछ समय पर नहीं कर रहा है, तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो ये जो उन्होंने लॉन्ड्री जगह चूज़ करी हुई है, कमर्शियल लॉन्ड्री चूज़ करी है हॉस्पिटल वालों ने, वो इस जगह ना देकर वो किसी और लॉन्ड्री वालों को देंगे, ठीक है। तो जो लॉन्ड्री वाले कार्य करते हैं तो उनको समय का भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें कितने समय में, 2 दिन में, 24 घंटे में या 3 दिन में वो कपड़े जो हैं वापस भी करने हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों की ऑल टाइम डिमांड रहती है, ठीक है। तो ये नहीं कि वो अपने पास रख लें, 6 दिन लगा दें, 10 दिन लगा दें, तो ऐसा नहीं है। उनको जल्द से जल्द वो कपड़े जो हैं वो धोने के बाद वापस भी करने हैं। तो जितनी अच्छी वो सर्विस देंगे उतनी ही उनके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो ये उनको कमर्शियल लॉन्ड्री वालों को ये ज़्यादा अच्छे से बात ध्यान में रखनी होगी।